जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर स्टडी करेंगे। 11th चैप्टर है हमारा आयरन एज सिविलाइजेशन। तो देखिए, आयरन के युग की बात करेंगे, सिविलाइजेशन की, जिसने कि आयरन को यूज किया था। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर करें। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। Bronze Age civilization had flourished in the eastern part of the world as the western world was far less advanced at the same time। तो देखिए, जो ब्रॉन्ज का एज था, मीन जिसमें टिन और कॉपर को यूज कर एक मेटल बनाई थी ब्रॉन्ज। जो ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन थी वो हमारे ईस्ट पार्ट की तरफ थी, ज़्यादा वर्ल्ड के ईस्ट पार्ट की तरफ ज़्यादा डेवलप हुई थी। लेकिन जो वेस्टर्न टाइप साइड का वर्ल्ड था, संसार था, वहाँ पे देखिए ये लेस एडवांस थी, कम एडवांस हुई थी सेम टाइम पे। तो अराउंड 1200 BC द आयरन एज फॉलोड द ब्रॉन्ज एज। तो इसलिए क्या थी, 1200 BC के दौरान क्या थी, आयरन एज जो कि लोहे का युग, उसने फॉलो किया ब्रॉन्ज एज के बाद। तो द डिस्कवरी ऑफ आयरन लेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्रॉन्गर टूल्स लाइक सिकल, शॉवल, स्पैड्स, एक्स, सा, नेल्स एक्सेट्रा। तो देखिए, जैसे ही ये आयरन का जो डिस्कवरी हुई तो उसका क्या हुआ, मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया स्ट्रॉन्ग, बढ़िया ताकतवर टूल्स, जैसे कि दाती, सिकल, शावल, मैंने जो पाड़ने के लिए शावल्स हो गए कही की तरह, स्पैड्स बाले, एक्स मैंने कुलाड़ियाँ, सॉ मीन्स दांतेदार आरियाँ, और नेल्स मैंने मेखे हैं। तो दे हेल्प इन ए वराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन। इससे क्या है, कई प्रकार के जो काम थे वो उनको हेल्प मिली। फॉर एग्जाम्पल, एक्स जो थी, कुलाड़ी जो थी, हेल्प किया उसने क्लियर करने में जंगल्स को, विच हैज़ लेड टू द लार्ज स्केल कल्टिवेशन, जिसके कारण जंगल काटने में हेल्प हुई एक्स मीन्स कुलाड़ी के कारण। जिससे क्या था कि बड़े पैमाने पे अब वो जमीनों को साफ कर क्या है, फसलें बीजनी शुरू कर दी। देयर वॉज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सिटीज एंड टाउन। तो देखिए, शहरों और सिटीज़ का क्या है, विकास हो गया ज़्यादा सारा। तो बहुत शहर बने, बहुत बहुत सिटीज़ बनी, टाउन्स बनी। दे बिकेम द सेंटर ऑफ द ट्रेड एंड क्राफ्ट। तो देखिए, वो सेंटर बन गई, प्लेस बन गई, सेंटर प्लेस, जहाँ से क्या था, व्यापार चलता था, क्राफ्ट चलता था। तो मैनी सिविलाइजेशन स्टार्टेड डेवलपिंग अराउंड द मेडिटेरियन सी। तो कई सारी सिविलाइजेशन जो थी वो मेडिटेरियन सी के आसपास डेवलप होनी शुरू हो गई। तो ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे संसार के अलग अलग भागों के बीच में जो व्यापार था, और माइग्रेशन ऑफ पीपल थी, लोगों का आना जाना था एक जगह से दूसरी जगह, एंड चेंजिंग इन द टेरिटरी ड्यू टू द वार्स। और जो टेरिटरीज मीन एरियाज थे जो कि बदलते रहते थे लड़ाइयों के कारण, जंग के कारण, उनमें क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ आइडियाज का। तो दिस इन टर्न हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। तो इससे क्या हुआ, जब एक दूसरे के संपर्क में आए लोग माइग्रेशन के कारण, या अपनी वार की टेरिटरीज के कारण, या ट्रेड के कारण, तो उससे क्या हुआ, उनके जो नॉलेज था आर्ट का और क्राफ्ट का वो एक दूसरे के साथ साझा हुआ। तो वाटर सिस्टम आर रिप्लेस्ड बाय द करेंसी सिस्टम। तो देखिए, जो बार्टर सिस्टम था एक, जिसमें क्या था, एक किसी चीज के बदले में चीज ली जाती थी। उस सिस्टम को किस सिस्टम से चेंज कर दिया, करेंसी सिस्टम से। अब जो भी कोई चीज खरीदेगा उसके लिए क्या था, उसको करेंसी देनी पड़ेगी। तो दूसरों में देखिए, आयरन एज यूजली एसोसिएटेड विद द पेंटेड ग्रे वार वेयर। तो देखिए, आयरन एज में क्या था, लोहे के युग में क्या था, पेंट किए हुए ग्रे के वेयर्स थे, बर्तन थे। इट रेफर्स टू द सैरामिक्स थे ये, विच हैव बीन फायर्ड ग्रे, जो कि ग्रे कलर के फायर किए हुए थे, पकाए हुए थे, और उनको पेंट किया गया था ब्लैक डिजाइन में। तो प्लेट्स एंड बॉवल्स वर कॉमन वेसल्स मेड आउट ऑफ द पेंटेड ग्रे वायर। तो पेंटेड ग्रे वायर जो एक सामान है, एक मटेरियल है, इससे क्या था, कॉमन आम तौर पे वेसल्स बनती थी, सामान बनता था, बॉवल्स बनते थे, प्लेट्स बनती थी। तो बात करते इसी में, द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द आयरन एज वाज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी इस लोहे युग की, आयरन एज की, वो क्या थी, लिटरेचर में, लिखने में। तो ग्रेट पोइम्स, कई प्रकार की महान कविताएं, ड्रामा, ग्रामर, हिस्ट्री वाज रिटन। तो कई प्रकार की हिस्ट्री भी लिखी उस समय पे। राइटिंग वॉज नॉट ओनली यूज टू कीप द रिकॉर्ड। देखिए, राइटिंग का मकसद ये नहीं था कि रिकॉर्ड रखना है, वट इट बिकेम ए मीडियम फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज। बल्कि राइटिंग एक तरह से खुद को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होती थी, कम्युनिकेट करने के लिए होती थी अपने आइडियाज को। तो ग्रेट थिंकर्स जो बहुत अच्छा सोचते थे, महान सोचने वाले थे, रोट अबाउट द इनजस्टिस दैट वाज प्रिवेल्ड इन द सोसाइटी। तो ग्रेट थिंकर्स ने क्या किया, कुछ लिखा, किसके बारे में, इनजस्टिस, जो भेदभाव होता था, जो अन्याय होता था उस समय सोसाइटी में। दिस पीरियड आल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ मैनी रिलीजन्स। तो इस समय में क्या है, कई प्रकार के धर्मों का भी डेवलपमेंट हुई थी।
तो रिमेन्स ऑफ सम ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द आयरन एज हैव फाउंड इन द मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए जो इसके प्रूफ है, रिमेन्स हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन के, जो आयरन एज के समय के थे, लोहे के युग के समय थे, ये हमारे संसार के कई पार्ट्स में मिलते हैं, जैसे ग्रीस में, रोम में, आयरन में, ईरान में। तो डेवलपमेंट ऑफ आयरन हेल्प देम टू फ्लोरिश। तो आयरन की डेवलपमेंट से क्या है, उनका काफी विकास हुआ, उनका काफी फ्लोराइजेशन हुआ। तो इसमें बात करते हैं सिविलाइजेशन की, उनके रिलीजन्स की, धर्म क्या थे, ऑक्यूपेशन काम क्या करते थे, उन्होंने इन्वेंशंस क्या की। तो पहले बात करते हैं ग्रीक सिविलाइजेशन, जो ग्रीक की है। तो देखिए ये क्या करते थे, मैनी गॉड्स को, कई प्रकार के परमात्माओं को मानते थे, गॉडेस को, देवियों को मानते थे। जो सुप्रीम गॉड था उनका जेसस था। तो ऑक्यूपेशन काम क्या करते थे, एग्रीकल्चर करना, शिप बिल्डिंग करना, ट्रेडिंग करना, स्कल्पचिंग करना, पोइट्री करना, बर्तन बनाना, ये इनके काम थे। इन्वेंशंस क्या थे, उन्होंने कैलकुलेट किया था सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ की, अर्थ का घेरा कितना है। इन्होंने ड्रू किए थे मैप्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के मैप बनाए थे। ओलंपिक गेम्स इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, इन्वेंट की थी। बात करते हैं रोमन्स की, रोमन सिविलाइजेशन की। तो ये क्या करते थे, वर्कशिप किसकी करते थे, ये गॉडेस वेस्टा, वीनस, गॉड्स, ये ग्रहों की पूजा करते थे मेनली, जुपिटर की, मार्स की, मरकरी की, जूनो की। तो ऑक्यूपेशन क्या था इनका, खेतीबाड़ी, एग्रीकल्चर, ट्रेडिंग, व्यापार करना, फाइटिंग मीन्स लड़ाई करना, युद्ध करना। इन्वेंशंस क्या थी इनकी, कंक्रीट की इन्वेंशन की थी, वाटर सिस्टम की, रोड्स की, सड़कों की, और लैटिन नेम्स दिए थे इन्होंने, मंथ को, महीनों को नाम दिए थे लैटिन भाषा में, और रोमन्स के लाज लगाए थे, इन्होंने इन्वेंट किए थे। तो बात करते हैं नेक्स्ट ईरानियन जो सिविलाइजेशन है, उनकी देखिए पूजा किसकी करते थे, वो गॉड इंद्र की पूजा करते थे, वायु की करते थे, मृत्यु की करते थे, फायर की करते थे, जोरोस्ट्रियम की करते थे। तो जो ऑक्यूपेशन क्या था, वो ट्रेडिंग करते थे, व्यापार करना पसंद करते थे, शिप बिल्डिंग, सिल्क बियरिंग, क्राफ्ट्स, पोइट्री, बर्तन बनाना, मेटल के वर्क्स करना, और जैम कटिंग, हीरे वगैरह कटना, बनाना उनको। तो इन्वेंशंस क्या थी, एरोमेटिक एक तरह स्क्रिप्ट बनाई थी इन्होंने, एक डेकोरेटिव पैलेसेस विद गोल्ड, गोल्ड के साथ डेकोरेशन की थी उन्होंने महलों की, सिल्वर के साथ और प्रीशियस स्टोन्स के साथ, एबनी और आइवरी के साथ। तो इन चीज़ों के साथ उन्होंने क्या था, पैलेसेस मीन जो महल थे उनको सजाया था। तो आर्ट की फील्ड में ज़्यादा इन्होंने इन्वेंशन की थी। तो देखिए स्टडी करते हैं इंपॉर्टेंट जो एज है एक आयरन एज की, जो इंडिया में एग्जिस्ट हुई, जिसका नाम है द वैदिक सिविलाइजेशन। तो देखिए इसके लिए आपको जो सेकंड पार्ट जो है वीडियो का, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसमें सेकंड जो पार्ट है उसको देखने के लिए लिंक को डिस्क्रिप्शन में से आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।